ये क्लास 10 का एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। आप पूरे वीडियो में साथ बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोग फटाफट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मैंने हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक राइट एंगल कहाँ पे है वो उस बात को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट एंगल एट बी तो बी लिख दो, है ना। और उसके बाद क्या लिखा है, ए बी एंड सी। ए बी 24 है, 7 है। मैंने कॉम्बिनेशन बताया हुआ है ट्रिपलेट 7, 24 एंड 25, तो ऑटोमेटिकली ये 25 होगा, है ना। अब आपको साइन ए लेना, मतलब आपको ये एंगल लेना है ना। तो इसमें पी बाई, इसके रिस्पेक्ट में पी कौन है, 7 है ना। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/25। इसके रिस्पेक्ट में जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में पी कौन है, बी कौन। सिमिलरली कॉस ए लेंगे, कॉस ए के लिए बी कौन है, ये है, और एच कौन है, ये है। तो 24/5, 25 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या लेना है, हमको ये एंगल लेना है, तो रिस्पेक्टिव चीज़ जरूर देखना है, साइन सी। तो देखो यहाँ पे अब हमने ले लिया इसके साइन सी के रिस्पेक्ट में पी कौन है, ये है ना। तो साइन सी के रिस्पेक्ट में पी कौन है, तो 24/25। कॉस सी लेना होगा, कॉस सी के रिस्पेक्ट में बी कौन है, बी बाई एच होता है, तो 7/25 आ गया आंसर। तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड, अब देखो इस डायग्राम में पूछा जा रहा है tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, tan p माइनस कॉट आर, है ना। ये पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं करना, 90 का डिफरेंस है। आपको सिंपल तरीका से ये समझिए, ये पूछ रहा है इसके रिस्पेक्ट में p कौन होगा, ये होगा, ये होगा। ये कितना हो जाएगा, ये किसका कॉम्बिनेशन है, 169 एंड 144, तो ये होगा 5, 12 एंड 13 का कॉम्बिनेशन है। देखो ट्रिपलेट को भी साथ साथ याद करते जाओ। अभी जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है, 5, 12, 13, है ना। 7, 24, 25, 5, 12, 13। अब देखो ये वाला जो डायग्राम में एनसीईआरटी के बुक में दिस इज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब tan p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/12। और क्या पूछा जा रहा है, कॉट आर, ये कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर अगेन हमारा इसमें p बाई बी होता है, b बाई बी, ये भी -5/12 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व, है ना। अब नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, यहीं पे हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो 3/4 है साइन ए का वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। हम लोग सीधे यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। यहाँ देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस ए के बराबर, है ना। तो कॉस ए के बराबर होता है 1 माइनस 9/16 अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7/4 हो जाएगा कॉस ए। और साइन ए और कॉस ए पता है, तो tan ए में कुछ करना नहीं है, डिवाइड करना है, तो दैट इज 3/√7। तो दैट विल बी आवर आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब देखो कॉट ए इक्वल टू 8/15 है, कॉट ए बराबर 8/15 है, तो tan ए क्या हो जाएगा, इसको फ्लिप कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो tan ए हो गया 15/8। तो साइन ए एंड सेक ए बनाने में क्या दिक्कत है, 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर है ना। तो 1 + 225 + 64, तो ये हो जाएगा 225 + 64। इधर लिखती हूँ, देखो 225 + 64 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो हमारा सेके आ जाएगा, है ना। आज देखो ये 2, 8, 9, 17 हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा, है ना। तो 17/8 हो गया हमारा सेके। tan ए आ गया, सेके आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, tan ए हो गया, सेके। साइन ए पूछा जा रहा है ना, साइन ए पूछा जा रहा है ना। तो साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसे के इतना है, यानी कॉस ए हो जाएगा 8/17, है ना। तो फिर साइन ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 64/289, और 289 में से आप 64 घटाओगे, अंडर रूट करोगे तो साइन ए, तो ये हो जाएगा 225, है ना। ये 225 जो हम लोग यहाँ पे किए थे, यानी 15/17 हो जाएगा हमारा साइन ए। तो इस तरह से हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आप जिससे पूछा जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में हमको
काम करना, वी कैन गेट द वैल्यू। तो देखो पहला कम्बिनेशन हो गया 7 24 25 का ट्रिपलेट याद रखना। दूसरे कम्बिनेशन में 5 12 13 tan a माइनस कॉट बी क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या हो गया कॉस ए निकालना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला लगा देंगे √7/4। तो सिमिलरली tan a निकालना होगा तो वैसे ही 3/√7 कर देंगे। साइन ए बाई कॉस ए करेंगे तो tan a कॉट ए हो गया 8/15 तो tan a। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है tan a हो जाएगा 15/8। फिर फार्मूला लगा देंगे। कौन कौन सा फार्मूला लगाया हमने 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसको आपको याद रखना होगा, जहाँ लगे वहाँ पुट करना है। ट्रिपलेट याद रखना है, स्क्वायर अप टू 50 नंबर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या होगा। और ट्रिपलेट हमारा कौन कौन आया देखो, इसको याद रखो। जो भी एंगल पूछा जाएगा इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, जो भी एंगल पूछा जाएगा, मान लो कि ये एंगल पूछा जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में पी ये हो गया, बी हो गया, ये एच। सपोज करो ये अल्फा एंगल है तो ना आपको 90 और ऐसा कुछ करना नहीं है। इसके अगर ये पूछा जाएगा तो ये पी कर दो, ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो वैसा पी बी एच आप यूज़ करके कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या है हमारा सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। सेक थीटा 13 तो कल कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा पता है तो 1 + सेक स्क्वायर थीटा पता है, नहीं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस इतना करेंगे तो tan थीटा पता चल जाएगा। या नहीं तो हम दूसरा काम ये कर सकते हैं, देखो यहीं पे आंसर आ जाएगा सब। देखो सेक थीटा हमारा क्या दिया है यहाँ पे जिस क्वेश्चन में सेक थीटा इतना दिया है, यानी कॉस थीटा दिया है 12/13 है ना। अपने मन से एक ट्रायंगल बना दो। कॉस थीटा में क्या होता है b/h होता है ना, तो 12 हो गया, ये h हो गया 13 हो गया, तो ये हो गया हमारा थीटा। तो 5 12 13 का कॉम्बिनेशन ट्रिपलेट बार बार बोलती हूँ याद रखने के लिए। बस कहानी यहीं पे ख़त्म है। अब इसमें तुमको क्या पूछा जाएगा, अब देखो साइन थीटा पूछा जाएगा, लिख दोगे 5/p/h 5/13। tan थीटा पूछा जाएगा p/b 5/12। जो भी कॉट थीटा पूछा जाएगा इसका रिवर्स, कॉसेक इसका रिवर्स, वो करते चले जाएंगे। हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कि 90 डिग्री से दोनों छोटा है। देन कॉस ए बराबर कॉस बी सो डैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आपको एंगल ए और एंगल बी बराबर है ये शो करना है। तो इसमें क्या करना है ना, क्या कह रहे हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आपको पता करना है कि एंगल, अब सपोज करो कोई एक एंगल, तो आपको कोई ट्रिपलेट याद है, सपोज करो 5 12 13 जो अभी उसी क्वेश्चन में किया था वही लिख देते हैं। अब या इसमें 5 12 13 से अच्छा लिख देते हैं ABC, चलो ABC लिखते हैं। अब ये एंगल ये A है और ये एंगल B है, तो एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, ये B लिख दो B/C, और कॉस ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा A/C। तो C कैंसिल हो गया, B और A आपस में क्या होंगे बराबर, और ये दोनों साइड बराबर हो गए तो क्या हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल B। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम लोग क्या करेंगे ABC कर देंगे। कॉस ए के लिए मैंने क्या कहा, किसी को भी निकालना हो तो उसके सामने वाला उसके हिसाब से हम B/h और ये करेंगे। तो हम लोग इसमें कैसे याद करेंगे, मान लो कि सपोज करो A' B' C' है, तो अब ये एंगल A है ये एंगल B है, तो कॉस A निकालना है तो क्या लिखेंगे A'/C'। कॉस B निकालना है तो इसके लिए B और ये H हो जाएगा तो B'/C'। अब इसे क्या पता चला कि C' बराबर B' है, यानी कि ये जो है आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री वाला है ना। तो एंगल A बराबर एंगल B। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पहुंच गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा बराबर 7/8। इवेल्यूट, इसमें कुछ इवेल्यूट करने की ज़रूरत है क्या, 1 + a + b का फॉर्मूला इंटू a - b। इसको क्या लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा जो कि दिया हुआ है 49/64 आंसर हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा दोनों का आंसर आपका आ गया।
ठीक है। अब यहाँ फिर अगेन कॉट ए बराबर 4/3 दिया है और tan ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ। तो फॉर्मूला तो क्या होगा वैल्यू, कॉट ए बराबर 4/3 दिया है ना। तो फिर से अब ट्रायंगल बता दो। देखो जब भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें आएँ, कॉट ए में क्या लिखते हैं, p/b तो b/p लिखते हैं तो 4 3 4 5 हो गया। अब तुमको जो भी पूछा जा रहा है tan ए हो गया 3/4 है ना। तो इधर आप वैल्यू डाल दीजिए, नहीं तो फार्मूला में ही आ जाता है cos 2a में, उतना करना ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट मतलब जो 10th लेवल के बच्चे हैं तो आप यहाँ पर tan ए का वैल्यू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 कर दिया। और साइन क्या हो जाएगा, ये हो गया। ये cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 16/25 माइनस ये क्या हो जाएगा 9/25 यानी 7/25, ये भी 7/25 आएगा। देखो 16 9 25 हो गया, 16 16 कट जाएगा 7/25। तो बस फटाफट ट्रिपलेट बार बार बोल रही हूँ, यू हैव टू बी रिमेंबर द ट्रिपलेट। जैसे 4/3 है ना, तो 4/3 ऐसे बना देंगे अपने मन से ट्रायंगल, 3 4 5 हो जाएगा 3 से। फटाफट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक आ गए, क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a बराबर 1/√3। अब देखो फिर ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल फिर से बना दो, ट्रायंगल बनाओ, ट्रिपलेट लगाओ, और जो एंगल अगर ट्रिपलेट नहीं है तो एंगल बी लिख दो यहाँ पर, जहाँ पे पहले राइट एंगल लिखा है उसके बाद ABC लिख देते हैं। अब नहीं, यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है। tan a बराबर लिखा है 1/√3, तो 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया, सबका वैल्यू आ गया। अब देखो साइन ए का वैल्यू साइन 30 डिग्री, कॉस सी का वैल्यू कॉस 60 डिग्री, कॉस ये फार्मूला ही होता है, इसमें डाल दोगे वैल्यू यू विल गेट द आंसर 30 60 आ गया आंसर। अदरवाइज हेंस और अदरवाइज फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। डायरेक्ट हो आप लिख सकते हो साइन एंगल ऑफ ए प्लस सी, और ए प्लस सी क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया 1। ये भी फार्मूला होता है कॉस ए कॉस सी, ये होता है कॉस ए प्लस सी, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसके केस में 0 केस आ गया, ये हो गया 1। हो गया तुम्हारा आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अगेन 10 बार ट्रायंगल बनाना होगा, ट्रायंगल बनाओ ट्रिपलेट लगाओ, ट्रायंगल बनाओ ट्रिपलेट लगाओ, फटाफट सब क्वेश्चन होते जाएंगे। ट्रायंगल PQR बना दिया, और कहाँ पे राइट एंगल है उसको ध्यान से लिख देंगे QPQR। अब क्या बोल रहा है कि PR प्लस QR, ये दोनों का लेंथ क्या है, मान लो कि ये A होगा ये B होगा, सपोज करो ये A प्लस B इक्वल टू 25 है। अब PQ क्या है 5। अब देखो ये दोनों का, अब खुद सोचो, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया है ट्रायंगल में 5 12 और 13। अब देखो 12 और 13 को ऐड करोगे तो 25 होगा ना, बिना कुछ किए हमको पता चल रहा है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम इसको 13 ए ले की बे, तो जो ये जो होता है वो इससे तो बड़ा ही होगा ना, इस तीनों साइड के लेंथ से इसका बड़ा होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 13 और ये हो जाएगा हमारा 12। 5 12 13 का कॉम्बिनेशन आ गया विदाउट कुछ कैलकुलेशन के किए हुए। हो गया क्वेश्चन नंबर, हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। अब जो पूछा जा डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्या पूछा जा रहा है, साइन PQ बराबर 5, सब आ गए ना हमारे। हाँ चलो साइन P, अब जिधर से जो पूछ रहा है वहाँ से ये एंगल पूछ रहा है, तो ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये H होगा, जहाँ पे जो पूछ रहा है सामने वाला P, तो साइन इसका क्या हो जाएगा 12/13। फिर कॉस P हो जाएगा हमारा 5/13, फिर tan P में कुछ तो करना नहीं है 12/5 आंसर, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे जो पूछा जाए उस हिसाब से हम उसको जो एंगल है उसके सामने वाला P, वो जहाँ पे वो एंगल धंसा हुआ है वो B हो गया, और जैसे डायगोनल बना हुआ है वो हाइपोटेन्यूज उसको PBH बनेंगे, और ट्रिपलेट का यूज करेंगे 5 12 13 जो भी आ जाएगा आपका आ रहा है 7 24 25 5 12 13 9 40 40 41, ये आते जाएगा, ये फटाफट यूज कीजिएगा 1 मिनट के अंदर में सारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट विद द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा tan a का वैल्यू क्या 1 से छोटा होगा, नहीं, tan a का जो ग्राफ होता है इन्फाइनाइट तक लैंड करता है, -∞ से +∞। sec a का वैल्यू क्या होता है 12/5 4
सम वैल्यू ऑफ एंगल सेक ए मतलब कॉस है, कॉस ए मतलब 5/12 सही कह रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू तो कुछ होगा ना, 5/12 का कॉम्बिनेशन होता है। और कॉस ए और साइन ए का वैल्यू याद रखना, क्लास 10 है कि वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा, -1 और 1 के बीच में होगा, ये बराबर होगा, ये छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। अगर बड़ा आपका आंसर में आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, चेक इट अगेन। कॉस इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ द कोसेंट ऑफ द, यही तो क्या मतलब है इसका। कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए इज द फालतू का बैकवास, ये सब सारी बातें हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4/3, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है। तो 8.1 सॉल्व हो गया। 8.2 सॉल्व कराना है मेरे से पूरा, तो आप चैनल को मस्त सब्सक्राइब करो और जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ फटाफट, यू विल गेट द फुल मार्क्स इन बोर्ड। थैंक यू, बाय बाय।